ये अपना डॉक्टर BR अम्बेडकर लाइब्रेरी है। बहुत से 90% लोगों को ये नहीं पता लाइब्रेरी क्या है। जो कॉलेज के पढ़े हुए हैं, जो स्टूडेंट अच्छे कॉलेज, बड़े कॉलेज से पढ़े हैं, उनके स्कूल में, कॉलेज में लाइब्रेरी है, तो उनको पता है कि लाइब्रेरी क्या होती है, वहाँ कैसे रोल होते हैं, क्या पढ़ा जाता है। अदरवाइज़ किसी को नहीं पता कि यहाँ ये बन क्या रहा है। तो सब लोग कंफ्यूज है कि यहाँ ये बना क्या रहे हैं। तो इस वजह से इसका मुद्दा रोकने का ये भी था कि पता नहीं ये बना तो क्या रहे हैं, अपनी दुकान बना रहे हैं, ये क्या है। कई आदमी का कहना यही था कि जितने भी संगठन के आदमी हैं, सभी आप अपनी दुकान बनाकर बैठ जाएंगे यहाँ। कुछ का मानना था कि ये मंदिर है, पर अगर ये मंदिर होता, सभी का मानना यही होता, तो फिर तो ठीक है। पर किसी के समझ में ये नहीं आया, अब तक नहीं आता। समझाते हैं तो भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ क्या करना है। ये बाहरली माता है, अंदर वाली माता है, जौन सी भी माता है, सब यहीं इकट्ठी कर रखी है एक जगह। ठीक है, सबकी, गांव वालों की, सभी के अपने घर से या दूसरे के घर से, सभी के घर से आते हैं यहाँ मत्था टेकने के लिए। है तो ईंट, सबकी अपनी श्रद्धा है, जहाँ भी स्वास्तिक होता है वहीं सजदा करते हैं। आचार्य रजनीश ने एक बार ये कहा था कि अगर मंदिर तोड़ोगे तो मंदिर के चाहने वाले, उस देवता, उस भगवान के चाहने वाले और दुगने पैदा हो जाएंगे। एक बार हमने भी शुरू में इस माता की ईंट को उखाड़ दिया था, जिसकी वजह से ये अपना भवन बनने में 7 साल का समय लग गया। ये माता की ताकत नहीं, ये राजनीति की ताकत थी जो इसमें खेली गई थी। अपना मानना यही है कि यहाँ बच्चों को पढ़ाएंगे, यहाँ समझाएंगे, मंदिर तोड़कर उसके चाहने वाले नहीं बनाने। हमें ज्ञान ऐसा पैदा करेंगे कि 4 ईंट के सामने सजदा नहीं करें, चाहे कोई भी हो। किसी भी पूजा करना मंदिर में, ये सब गलत है। चाहे आप रविदास जी की करो, चाहे आप अम्बेडकर की करो, चाहे गौतम बुद्ध की करो, किसी को भी पत्थर के सामने माथा रगड़ना गलत है। ये अपना पुनीत भाई अब तक सो रहा है। गलत इसलिए है कि वो सिर्फ पत्थर की मूर्त है, वो उसका छाया चित्र है। उसको देखकर जो उसका जीवन काल रहा है, उसके जीवन काल से हमें कुछ सीखना चाहिए और उसी के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। उन्होंने अपने समय के हिसाब से रास्ता बताया था, थोड़ा सा हम फेरबदल कर सकते हैं, पर बाकी नियम सब एक ही रहता है। उनके सिद्धांतों पर चलना चाहिए। जैसे अम्बेडकर हैं, उन्होंने बताया है कि पढ़ाई करो, मगर अपने वाले पढ़ाई छोड़कर वही अंधभक्त की तरह लगे हुए हैं। गौतम बुद्ध भी, उनका भी यही मानना था कि जब आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, उन्होंने दोनों को स्वीकार नहीं किया था। तो जी उनके सामने ठीक है, सलाम करो आप, लेकिन उनको इतिहास सही पता होना चाहिए। इतिहास पता होना ज़रूरी है। और सलाम करो, उनके सामने सिर झुकाना इसलिए अच्छा है क्योंकि उन्होंने, जो हम है, एक आम इंसान है, उससे बहुत अधिक बहुत कुछ किया है।
इसी करके थे तो वो भी इंसान, समाज सुधारक थे, पर उन्होंने जो किया, आदमियों ने उनको भगवान का दर्जा दिया। महान पुरुष थे वे, जितने भी। तो उनके सामने हम सर झुका सकते हैं, पर ये नहीं है कि पत्थर के सामने ही हम माथा रगड़ते रहे कि हमें ये दो, वो दो, ये करो। अपनी करनी में कसर मत छोड़ो, सब कुछ मिल जाएगा। भगवान नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो कोई एक नहीं है, एक इंसान, एक वस्तु, एक पदार्थ, कुछ नहीं है। वो पूरी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्स है, पूरा प्रकृति है, उसमें मैं भी हूँ, सब भी हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सब मिलाकर प्रकृति को पूरा भगवान है। एक सबसे छोटा जो कण होता है मिट्टी का, किसी का भी, वो भगवान है। एटम, इलेक्ट्रॉन, ये सब। तो चलो, ये तो सब लंबी बातें हैं, किसी की समझ में आती है, किसी की नहीं। अब देखते हैं ये 2 किले में कब तक होगा। ठीक है भाई, आज की जय गुरुदेव।